लोग मतलब ऐसे लिखने से पहले लोगों के हाथ नहीं कांपते होंगे, क्योंकि हम लोग कितने लोग, माता रानी पे इतना भरोसा है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लाख बोल लो, मेरा पति सुरक्षित गया है और सुरक्षित मेरे पास आएगा। इतना वो रखना है कि मेरा सब्र का बांध इतने तक ना टूटे कि मैं ऐसा करूँ कि मैं रोऊं ऐसे कि के साथ होता है वक्त सबका आता नहीं। मम्मी ऐसे घूम फिर के मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को भी बहुत बुरा लगेगा ही यार, मुझे ये लग रहा था इतना बुरा तो उनको तो लगेगा ही। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारहल ब्लॉग में। सॉरी मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मुझे ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बोलते हैं कि तेरी तबीयत ठीक रहती है कब है। तो आई नो मुझे पता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जिस इंसान पर बीतती है उसी को पता होगा कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मेरा बाकी ज़्यादा कुछ है ही नहीं पल्ला, ज़्यादा ये है कि माइग्रेन है, उससे सर दर्द होता है, और सर दर्द कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वॉमिट वगैरह सारा कुछ है ना, तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता है। यही चलता आ रहा है ज़िंदगी में बहुत टाइम से। बाकी फिलहाल अभी थोड़ा सा, बिल्कुल तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा आराम है अभी। तो मैंने हल्का सा तेल लगाया हुआ है, थोड़ी देर में सर वगैरह धो दूंगी। तो जैसा आपने देखा होगा ना कि जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तब मुझे कुछ नहीं होता वहाँ पे इसलिए नहीं होता, वहाँ का रीज़न ये है कि वहाँ का पानी बचपन से पचाया हुआ है तो कुछ नहीं होता। अब घर का पानी अच्छा तो है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, लेकिन पचना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी हर तीसरे दिन हर चौथे दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, या सर दर्द या पेट में दर्द कुछ ना कुछ। जबकि मैं अपना रूटीन चेकअप वगैरह करवाती रहती हूँ, मतलब मंथली नहीं तो 2 महीने में तो एक बार पूरा बॉडी चेकअप सब कुछ ना, पर फिर भी हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं ना, वो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है। जितना अपने हाथ में कंट्रोल होता है वो तो कर ही लेती हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े बंद करने थे क्योंकि कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और यहाँ अलमारी देखो सब जगह, यहाँ भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े। यहाँ तो मैंने सेट कर लिया है मस्त करके, यहाँ तो अच्छे से हो गया है सेट, मतलब फिर भी प्रॉपर। ये घर में पहनने वाली साड़ियाँ हैं जो रखी हुई मैंने, बाकी सारी साड़ियाँ मैंने बंद कर दी हैं ऊपर वाले तेजी में। कुछ कपड़े इसमें बंद कर दिए हैं और कुछ कपड़े अभी इस वाले में बंद कर दिए हैं। तो कपड़े 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 भाई, इतने कपड़े समझ नहीं आता कहाँ से आते हैं। पर चलो फटाफट सफाई करते हैं, देन उसके बाद फिर नहाना धोना करते हैं। हाँ जी, आप मुझे बुला रहे हो बाहर? आप मुझे बाहर बुला रहे हो? ओ बाबले, मम्मा का तो काम खत्म ही नहीं होता बाबू। ओ सोना मेरा जीता सिंगा बेटा सांदो रे बांधो ओ बना रोंदा तो दिशा पारे सोना मेरा जीता सिंगा खेटा खा मांगा बेटा मुरली ना बजे खेटा खा मांगा बेटा आचार्यों को बासो अट्ठावी पहले थाला बार बिड़ी सुनगर पहले थाला पर जब जीवन वो के बोलते ना तो वॉक मैं वॉक पड़ी के वो मंडी के भैगा। हाँ सब करेगी न्योन घर। ये तो बगड़वाल की कहानी सुना रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा सुना भी नहीं है, तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी मीनिंग समझ आने लगी है, बातें समझ आने लगी है ना टाइम के साथ साथ। ये तो ऐसा होता कि मेरे को दिखाओ आइसक्रीम कहाँ है। अच्छा आपने आइसक्रीम बनाई है, अच्छा भूख भी लग रही है? भूख लग रही है, क्या दूं आपको? आइसक्रीम की भूख लग रही है इसको। तो फिलहाल आज मेरे दादी जाएंगे घर, तो नहाना धोना मेरा हो गया है। तो मैं यहाँ पे ना आलू है कुछ, तो उनके लिए मैं परांठे बना के रखूंगी, तो आलू उबालने के लिए रख देती हूँ जी। आज तो सारे धूप में बैठे हुए हैं, आप देखो दादी भी बाल सुखाने के लिए बैठी हुई है, दादी भी बाल सुखाने के लिए बैठी हुई है, और मेरी दादी तो तैयार होने के लिए बैठी हुई है क्योंकि मेरी दादी आज जा रही है ना। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे बंद हो रहे, आलू भी बॉयल हो गए होंगे, फटाफट आटा वाटा गूंथती हूँ और फिर उनके लिए परांठे बनाती हूँ। आप काम पे जा रहे हो दोबारा? आप दोबारा जा रहे हो? जाएंगे कि हो गया? ये भी तो है, नहीं जाना। हाय दादू को काम पे भेज रहे हो आप? काम पे जाना मैंने, जाना है अपने काम पे? उसको तो सब घर पे ही चाहिए। साथ यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, तो फटाफट इसको गूंद लेते हैं।
आलू का मसाला तैयार है, साथ में ध्रुवी ने यहाँ पे गन भी बजा दिया, साथ ही साफ करूंगी, जैसे परांठे बना दूंगी। आप क्यों घूम रहे हो बेटा ऐसे आगे पीछे हैं? चलो नीचे उतरो, जाओ चलो चलो। और अभी ना दादी को नहलाया था थोड़ी देर पहले, तो थोड़े से कपड़े वपड़े हैं उनको धो देते हैं पहले। यहाँ पे कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं, थोड़े से ही थे, दादी के ही थे बस। तो अब मैं एक काम करती हूँ, पापा ने भैंस तो बाहर निकाल दी क्योंकि मैं निकाल नहीं पाती हूँ ना, तो पापा को आना पड़ता है फिर। तो मैं भी फिलहाल इनको पानी पिला के आ जाती हूँ, टाइम भी हो गया है पानी देने का, है ना। और ध्रुव भी आ गया यहाँ पे पानी देने के लिए, ये पानी का इंतजार कर रहा था देखो। सुना तो फेलो, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? ये आपको परेशान कर रहा था? कैसे कैसे कर रहा था परेशान? वाह। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हमें भूल तो नहीं गए। तो जस्ट अभी मैं क्वार्टर पे आया और अपना क्या जो कि सामान वगैरह था बैग मैंने पैक कर दिया है। अब क्योंकि तारा साथ में नहीं है तो मैं यहाँ नहीं सो सकता, इसीलिए अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहाँ सोऊंगा मस्त करके। और घर से क्या है कि ये माल्टा थोड़ा सा आए थे तो मैं अगल बगल जिनको पानी वानी भी दे दिया है, पर एक ही लड़का है मेरा, इसकी तो पिटाई कितना मजबूर कर देता है ये। बड़ी मुश्किल से मैंने ध्रुवी को दे दिया ऊपर दादी और उनके पास छत में। मैंने कहा थोड़ी देर तुम इसको संभालो, मैं अपनी दादी के लिए परांठे बना देती हूँ फटाफट। बन के भी तैयार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तो ढाबे के परांठे बनाती है, मैं ऐसे परांठे बनाती है, देखो बड़े बड़े से ना, बड़े खुश होते थे वो देख के कि हाँ तू परांठे बनाती है। पर ढाबे जैसे वो अपने दोस्तों के लिए भी लेके जाते थे जब मैं वहां पे थी क्वार्टर पे। तो चलो जी, इसी के साथ हमारे परांठे भी तैयार हो चुके हैं, तो फटाफट इनको पैक कर देती हूँ क्योंकि टाइम भी हो ही गया ऑलमोस्ट। इनको मैं थोड़ा आस पड़ोस में बांट देता हूँ क्योंकि इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा खुद ही। और यहाँ देखो कमरे घर में देखो बिस्तर ऐसे फैला हुआ देखो पूरा। सुबह आया, कपड़े चेंज किया, तेज चल अभी जाऊंगा, अभी पूरा कपड़ा सामान सेट करके कमरे की सफाई करके जाऊंगा। और इसके बाद मैं सीधा लाइन चले जाऊंगा, यहाँ तो रहना है नहीं। इसके बाद सफाई करके मैं निकल जाऊंगा फिर। और उसके बाद यहाँ कभी कभी हफ्ते में एक बार आना होगा, जिस दिन सफाई करनी होगी क्वार्टर की, उस दिन आऊँगा। बाकी फिर अब उधर ही रहूँगा जब तक तारा नहीं आती, तब तक मैं भी उधर ही अब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा मस्त करके। और आपको मिलता रहूँगा धीरे धीरे करके हर छोटे मोटे ब्लॉग में। और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो कपड़े भी खाए थे बाहर। हमारे छत में धूप रह रखी है, बाकी तो गांव में देखो धूप चली गई है। बड़ा गंदा सिस्टम है यार, 2 बजे तक पूरी धूप चली जाती है। तो यहाँ नीचे भी पूरी देखो कहीं कहीं पे तो बिल्कुल चली गई, जैसे हमारे नीचे तो पूरी खत्म हो चुकी है। तो अभी मैं छत में आ रही हूँ थोड़ा सा धूप सेकने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल भी धूप नहीं सेकी तो आजकल बिल्कुल ठंड लग जा रही है अगर धूप ना सेको, है ना। थोड़ी देर में हम रोड में निकलेंगे दादी को भेजने के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर रह जाता, लेकिन ये अभी किसी के साथ रह नहीं रहे। बाबू ये आजकल मतलब इसको क्या शौक चढ़ गया, जैसे मैं कैमरा खोलती हूँ ना अपनी तरफ करती हूँ, बोलता है बाबू मतलब मेरे को भी दिखाओ। ओ बाबरे ओ बाबरे ओ बाबरे, इधर आओ। आपने कौन सा कलर पहने हैं? कौन सा कलर पहने हैं? मम्मा ने कौन सा पहने हैं? पर्पल। क्या है बेटा, मेरे को भी नहीं पता ये कलर है। कौन सा? पर्पल। तुझे पर्पल कलर पता है क्या होता है? पता तेरे को? अरे अंदर से कौन सा पहने? अंदर कौन सा ये कौन सा अंदर सूट के अंदर पहने जो? ये लो। यहाँ पे ब्रो दादी और रोने लग गए ऊपर, वहाँ पे देखो
दोनों को जब खुद लग रही है तो क्यों जा रहे हैं। मैं तो बोल रही थी दादी को, मैं कहा कुछ दिन रुक जाओ यहाँ पे। ये जब खुद लग रही तो क्या हो जा रहे तो ले तीन चले जाए चल के शू पोत में हाँ चल चुन दिया आपको का चल गाइस ये तो भारी हो रहे। हाँ मैं इसको जी लेके जाऊंगी कि ध्रुवी को जी लेके जाऊंगी। चलो ऊपर तक छोड़ने जाती हूँ। हाँ जी आपने रास्ता नाप लिया पहले ही। और में पहुंच चुके हैं, बाकी दादी और यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं हम बस का इंतजार कर रहे हैं। बस देखते हैं कब तक आती है। हाँ जी इधर सुनो, रोड पे नहीं जाना, इधर आओ और इधर आओ। गाड़ी आगे वहाँ मत जाना। जो मैंने कपड़े धुल रखे थे तो ये रहे मेरे सारे कपड़े पप्पो, और ये मेरा रजाई जिसको बोलते हैं ना स्लीपिंग बैग, हमारे उसमें तो स्लीपिंग बैग बोलते हैं। और जो आप लोग घर गांव में रजाई वगैरह कंबल वगैरह लेते हो वो ये है। और साथ ही साथ हमारे पेड़ पौधे हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लास पके हुए हैं। देखो देख सकते हो आप, तुलसी का पौधा सूख गया भाई। तुलसी धीरे धीरे सूखने वाली है क्योंकि पानी तो पड़ रहा है लेकिन उसको प्यार नहीं मिल रहा उस हिसाब से, है ना बॉशे। चल हेलो तो कर दो जरा एक बार। हेलो भी हेलो कर दे भाई। लब्बे हेलो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों आपको बहुत टाइम के बाद दिख रहे होंगे, मिल रहे होंगे, है ना। कैसा लग रहा है तुम लोगों को भाई बिना दूरबी के? अच्छा लग रहा है। गुड। क्यों वो मारता था दूरबी है? गाइस दादी चली गया। दादी को बाय करो। नानी कहाँ गई? बस में चली गई। आपने भी जाना था? अरे ध्रुवी को घर खिला रही है यहाँ पे। घर बन गया एक कमरा। किसका घर है? ये दादी का घर है कि ध्रुवी का घर है? अरे है दादी, ये आपका घर है कि ध्रुवी का घर है? किसका? ध्रुवी। ध्रुव ये उसका है, अमित का। अमित बहुत बड़ा। चल रहे चलो तुम चलो चलो। क्या है राहुल? पापा सुनो पापा कहाँ गए बल? चला गया। अब मेरी दादी भी चली गई हैं घर, तो अब जाके थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ एक तरफ, क्योंकि आज तक ऐसे ही हो रहा था, कभी घर में कुछ फंक्शन, कभी कुछ ऐसे ही चल रहा था। फिर पतिदेव की जाने की तैयारी ऐसे ही, और देन फिर अब ये कि दादी जाने की तैयारी, आने का, यही सब कुछ चल रहा था मतलब, है ना। तो इस बीच में कल ना लोग मुझे बोलते हैं, मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं कमेंट्स को इग्नोर करूँ और करती भी हूँ मैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं हर एक कमेंट का ऐसे जवाब देने लगी तो मेरी तो पूरी वीडियो ऐसी ही बन जानी है ना। मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेली एक कमेंट उठाऊँ और डेली उस पर बना दूँ, क्योंकि हर एक ब्लॉग में एक नेगेटिव कमेंट होता ही होता है। एक क्या बहुत सारे होते हैं, एक तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे होते हैं। और वो तो आपने सुना ही होगा, जब कोई तरक्की करता है तो वो तो लगा धंधा है, मतलब वो वाला काम है कि बस आते रहेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भी इलाज नहीं इस दुनिया में। पहले मैं यहाँ पे साइड में कमेंट लगाती हूँ, ठीक है, मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा, सॉरी। बहुत उल्टा फुल्टा लिखा है उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ जो चीज़। और मैं अब ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा दिमाग भी नहीं खपा सकती, इसलिए इसका रीज़न ये है कि देखो, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस कमेंट में। लोगों ने नीचे से इतना कुछ बोला कि उसको अपना कमेंट एडिट करके फिर और उल्टा लिखना पड़ा ताकि ये और ज़्यादा भड़क जाए। और लिख रही थी कि तेरा रिएक्शन वीडियो आएगा इस पर। मुझे कोई शौक़ नहीं है इतने गंदे लोगों पे रिएक्शन देने का। अथरू है तुम लोगों पे, साफ़ और सीधी बात। ऐसे लोग तो मेरे सामने मिल जाए, 2 थप्पड़ लगाओ पहले कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। मेरे पति की बात नहीं है, एक सैनिक की बात इस चीज़ में कि तुम उसको ऐसा बोल रहे हो जो तुम्हारे देश की रक्षा कर रहा है। तुम जब उसके बारे में ढंग से नहीं बोल सकते तो औरों को तो तुम क्या ही बोलोगे। बाहर में जाओ तुम, बाहर में जाए तुम्हारी सोच, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी सोच से। और एक और चीज़ कि सोचते हैं कि इस चीज़ से मुझे तोड़ देंगे, मुझे कोई नहीं तोड़ पाएगा। बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं छत पे जाऊँ जरा। तो ऐसा लगता है कि आपके ऐसे कमेंट करने से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। करते रहो, गाली खाते रहो, क्योंकि देखो मुझे तो अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैंने कभी किसी के बारे में मन में भी उल्टा नहीं सोचा होगा, ठीक है। कि जो लोग बोलते हैं कि ऐसा अगर
कई बार ऐसा होता है नादानी में, बचपन में कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को मैंने उस बंदे से जाके माफ़ी मांगी है कि हाँ अगर मेरे से ऐसा हो गया तो मेरे दिल में कभी किसी के लिए ऐसा रहा नहीं है। अगर मैं सोचती हूँ कई बार कि लोग मतलब ऐसे लिखने से पहले लोगों के हाथ नहीं कांपते होंगे, क्योंकि हम लोग कितने लोगों की वीडियो देखते हैं लेकिन कभी कमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? दिमाग में सबसे बड़ा थॉट क्या आता है कि हम किसी के साथ उल्टा करेंगे तो ऐसे ही हमारे साथ भी होगा, है ना, यही दिमाग में रहता है सबसे ज़्यादा। लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इस बंदी ने, औरत ही है कोई, इसने 1 घंटे पहले आईडी बनाई स्पेशल मुझे कमेंट करने के लिए, और मुझे नहीं पता क्यों करते हैं लोग ऐसे कमेंट, समझ ही नहीं आता है इनका। शायद इनको वो क्या खुजली मच रही होती है हाथ में कि क्या करें क्या करें क्या करें, और ये कर देते हैं। मतलब एक से एक फेक आईडी, अपनी आईडी से लिखने का तो दम ही नहीं है कि हम अपनी ओरिजिनल आईडी से लिखें, क्योंकि पता है कि पकड़े जाने हैं। और 1 घंटे पहले आईडी बनाई होगी तो क्या ही पता चलेगा उसमें, है ना। पर चलो कोई नहीं, तुम्हारी सोच तुम तक रही और मेरी सोच मेरे तक रही। मुझे अपनी माता रानी पे इतना भरोसा है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लाख बोल लो, मेरा पति सुरक्षित गया है और सुरक्षित मेरे पास आएगा। उसकी टेंशन तुम मत लो कि मेरा पति कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। उसकी टेंशन हम पे रहने दो, हम घर वालों पे रहने दो। और जहाँ तक रही इतना उल्टा फुल्टा बोलने की बात, तो वो तो बस तुम इतना सोचा करो कि मुझे किसी चीज़ पे इतना मजबूर मत किया करो कि मैं कहीं रोने लग जाऊँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो उत्तराखंड के होंगे उनको तो पता ही होगा कि हमें बोला जाता है कि अपने देवी देवताओं के सामने रोना भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है। तो बस इतना वो रखना है कि मेरा सब्र का बांध इतने तक ना टूटे कि मैं ऐसा करूँ कि मैं रोऊँ ऐसे कि हाँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि मैं बता रही हूँ पहले कि मुझे अपनी माता रानी पे इतना भरोसा है। मुझे पता है कि माँ धारी, अगर मैं कभी भी कहीं पे भी मेरे साथ कभी कुछ भी उल्टा हुआ होगा ना, मैं बस छोड़ देती हूँ कि मैं तो साफ़ और सीधी, मेरी एक ही भाषा है, मैं तो बोलती हूँ कि माँ मैं तो हार गई, तो जी जाना बस। और ये होता भी है। तो बस अब तुम अपना सोच लो, मेरा तो क्या ही बिगाड़ पाओगे, कितना ही बिगाड़ पाओगे ऐसे कमेंट करके। बाकी मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है मेरे पे, मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है। बाकी तुम भाड़ में जाओ, जो बनना पड़ता है करो, मैं तो नहीं टूटने वाली। तो पता है एक चीज़ मैंने देखी है, एक सेकंड मेरा हाथ पे थक रहा है यार। एक चीज़ मैंने देखी है, जिस टाइम पे ना मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो रखी होती हूँ, मतलब उस वाली वीडियो में मैं ऐसा था कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो थोड़ा अजीब सा लगता ही है ना 1-2 दिन। तो लोगों को पता है कि ये कहाँ पे इमोशनल हो रही है और कहाँ पे इसको मतलब एकदम से अटैक करना है, वो चीज़ पता है। पर मेरे को तो इस बारे में बात भी नहीं करनी थी, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ इस बारे में बात कि कितना सही कोई इंसान यार, कैसे समझ ही नहीं आता। पता नहीं क्या होगा दिन दुनिया का, कैसे। तभी तो बोलते हैं, कल भी किसी को बोलते हैं कि यही है बस, लोग बोलने से पहले, लिखने से पहले सोच नहीं रहे कि हम लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। अगर हम जो किसी के लिए बोल रहे हैं तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, ये चीज़ सोच ही नहीं रहे बिल्कुल। और जब ये चीज़ हो जाए तब सोच रहे हैं ओहो हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम दूसरे के साथ ऐसा करते हो, ये वाली साफ और सीधी बात। और मैं तो ऐसा बोलूँगी, भगवान करे वो तुम्हारे साथ भी ना हो जैसा तुमने मेरे लिए लिखा है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हमदर्दी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों बोल रही है। बाकी भाड़ में जाओ। आजकल तो पता क्या मन करता है कि काश हमारा घर वहाँ पे होता। वहाँ पे देखो कितनी तेज़ धूप आई हुई है। बाकी मैंने चाय वाय बनाई हुई थी तो मम्मी और भी आ गए थे, तो वो खाना वगैरह खा रहे हैं मतलब। तो अब मैं भी जाती हूँ, थोड़ी सी चाय वगैरह पीती हूँ। पियल चाय भाई तो पी ली चाय तो क्या चाहते हो? मैं जरा वीडियो बना रही थी, जो कल कमेंट नहीं आया था उसके लिए बोल रही थी। मम्मी चाय खाएंगी, लाभ कर लो। मैं कैसे कमेंट कर लो, है ना। अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, जितनी कोशिश कर सकते हो करो, तुम्हारे हाथ में है। पर वही है, सबके साथ होता है, वक्त सबका आता नहीं। मम्मी ऐसे घूम फिर के मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को भी बहुत बुरा लगेगा ही यार। मुझे लग रहा था इतना बुरा तो उनको तो लगेगा ही, पर क्या करे। मेरी गुड़िया है ना, किसकी गुड़िया है? मम्मा की। आपने खा ली? शेर और बाघ कहाँ से आया है? शेर और बाघ कौन लाया? चाचा। कौन सा चाचा? इधर आओ, आपके रोज चाचा को फोन करते हैं। चल, यहाँ पे एक सब्जी बनी है और साथ में यहाँ पे रोटी चूल्हे में ही बनाई है। बस अब हम लोग थोड़ा सा आग सेक रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। चाउमीन तो आपको दिखाई नहीं। आज तो हम बहुत टाइम बाद बाहर के नूडल्स खाएंगे, क्योंकि हम घर पे ही बनाते हैं ना नूडल्स वगैरह। तो शायद मेरे हिसाब से तो मेरी शादी के बाद नूडल्स आए ही नहीं घर में ना। मम्मी आपने नोटिस किया कभी? ऐसे बाहर से नहीं लाए, मतलब लगा लो 3 साल हो गए मैं शादी को। मैं तो भूल जाती हूँ कई बार मेरी शादी हो गई, कितना टाइम हो गया, क्योंकि मेरे को सच में फील ही नहीं होता कि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया। मतलब ऐसा वाला फील नहीं आता ना कभी।
सिर्फ उसी में आता है जब पति ड्यूटी जाता है, उसी दिन आता है 1 हफ्ते तक, उसके बाद नहीं आता। तो साथ साथ यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, आग सीखते सीखते। मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे थे ना जब मेहंदी लगा रखी थी। ये मेहंदी पता क्या, मैं लगा तो लूँ लेकिन मेरे को बाद में जब उतरती है ना उस टाइम तो खुशबू होती है, पता नहीं क्यों, जबकि ये तो कोई केमिकल वाली भी नहीं है। तो क्या करें, अलग अलग दिक्कतें हैं ना। तो फिलहाल यहाँ पे चाउमीन भी गर्म हो रही है साथ साथ, और साथ साथ यहाँ पे दूध वगैरह भी गर्म हो रहा है।